हेलो गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ MRY स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था व्हाट इज पॉवर्टी एंड हु आर द पुअर्स। हमने ये पढ़ा था कि पॉवर्टी की मीनिंग क्या है और पुअर कौन है, हम असल में किसको पुअर बोलते हैं और इकोनॉमिस्ट की भाषा में पुअर कौन होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन में हमें ये पढ़ना है कि पॉवर्टी लाइन डिफाइन क्यों करेगी। कल हमने पॉवर्टी के दो पार्ट पढ़े थे। पहला पढ़ा था रिलेटिव पॉवर्टी और दूसरा पढ़ा था एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब रिलेटिव पॉवर्टी में हमने ये पढ़ा था कि रिलेटिव पॉवर्टी हम सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कि हमारे जो नॉन पुअर्स हैं और पुअर्स हैं वो अलग हैं और उसके बेसिस पर हम कोई कट ऑफ नहीं रखते। लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम वेरी पुअर और पुअर के बीच में एक कट ऑफ रखते हैं, उसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो भाई पॉवर्टी लाइन जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होगे कि पॉवर्टी लाइन यहाँ पर शो कर रही है। अब पॉवर्टी लाइन यहाँ पर शो कर रही है, इसमें दिखाया गया है कि पुअर्स और नॉन पुअर्स कैसे अलग हैं। ये आपको एनसीईआरटी बुक में ये पॉवर्टी लाइन मिल जाएगी। इसीलिए हम इसी तरीके से एक पॉवर्टी लाइन बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या यूज करती है? गवर्नमेंट एक कट ऑफ यूज करती है। पॉवर्टी लाइन में सिर्फ एक स्केल बना हुआ है, यहाँ पर कोई कट ऑफ नहीं लिखा। चलो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, देखो पॉवर्टी लाइन जो है हमारी, उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट ने जब पॉवर्टी लाइन के बारे में सोचा, प्रायर टू इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करते हैं, तो जब दादा भाई नौरोजी जो थे हमारे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लाया था कहां से? जेल से। अब भैया जेल से कैसे? देखो जेल में जो रहने वाले जो लोग हैं उनको क्या चीज की जरूरत होती है? एक तो खाने की जरूरत होती है और एक कपड़े की जरूरत होती है, और बस वो जेल में तो रहते ही हैं। तो देखो उनके पास जो बेसिक नीड जरूरत होती है, उससे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला पॉवर्टी लाइन का, कि जेल का कॉस्ट जो पड़ता है एक पर पर्सन का, उससे उन्होंने निकाला कि एक बेसिक नीड के लिए एक पॉवर्टी लाइन कहां पर क्या कट ऑफ रखना चाहिए, मतलब कि क्या उसकी एक्सपेंडिचर जो कंजप्शन अपने खुद के कंजप्शन के लिए, बेसिक नीड के लिए कितना एक्सपेंडिचर उसे लग रहा है, उसमें उन्होंने जेल कॉस्ट को रखा। अब ये जेल में तो सिर्फ आदमी लोग रहते हैं, बच्चे वगैरह नहीं रहते। एक ऐसा कट ऑफ बनाया जिससे क्या होगा कि वो चिल्ड्रंस के लिए भी हो और साथ ही साथ उनके एडल्ट्स जितने भी लोग हैं उनके लिए भी हो। तो इस वजह से प्लानिंग कमीशन ने एक्सपर्ट ग्रुप बनाए, कल मैंने आपको बताया था। उन्हीं एक्सपर्ट ग्रुप के द्वारा ये कट ऑफ बनाया गया जिसको हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। अब ये पॉवर्टी लाइन के बारे में हम पढ़ते हैं, पॉवर्टी लाइन है क्या। देखो, इट रेफर्स टू अ कट ऑफ पॉइंट। ये क्या है? कट ऑफ पॉइंट है, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम। किसके टर्म में? पर कैपिटा इनकम के टर्म में, मतलब कि जो इनकम है उसके टर्म में है, विच डिवाइड्स पीपल ऑफ अ रीजन एज पुअर एंड नॉन पुअर। जो क्या डिवाइड करता है? पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करता है। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी में पुअर और नॉन पुअर को डिवाइड करा जाता था, लेकिन एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम क्या करते थे? कट ऑफ को यूज करते थे। वही कट ऑफ क्या है? हमारा पॉवर्टी लाइन है। अब पॉवर्टी लाइन के लिए गवर्नमेंट एक डिटर्मिनेट यूज करती है, मतलब कि एक डिटर्मिनेशन करती है पॉवर्टी लाइन का गवर्नमेंट। उस डिटर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन क्या है? देखो सबसे पहले तो मॉनेटरी वैल्यू। मैंने आपको ये बताया था शुरू में कि दादा भाई नौरोजी ने जेल कॉस्ट रखा था, मतलब कि जेल कॉस्ट पर जितने लोगों को खाना मिलता है उसी पे उनने एक पॉवर्टी, एक पुअर का उनने एक कॉस्ट निकाला था। उसी तरीके से गवर्नमेंट भी क्या करती है? मॉनेटरी वैल्यू निकालती है। मॉनेटरी वैल्यू क्या है? पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि कितना एक्सपेंडिचर वो किस पे कर रहा है? अपनी बेसिक नीड पे, मतलब कि अपनी भूख को मिटाने के लिए वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, या अपने कंजप्शन को मिटाने के लिए वो कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑफ द मिनिमम कैलोरी इनटेक। जो कैलोरी इनटेक होती है उसके बेसिस पर गवर्नमेंट एक एक्सपेंडिचर, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर या मॉनेटरी वैल्यू को उसका कट ऑफ बनाती है। अब ये रूरल के लिए अलग है और अर्बन के लिए अलग है। पहले हम रूरल की बात करते हैं, तो रूरल के लिए 2400 कैलोरी इनटेक एक पर्सन के लिए यहां पर बनाई गई है, ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। और अर्बन में देखा जाए तो 2100 कैलोरी बनाई गई है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो 2011-12 का अगर हम मतलब कि उस टाइम पर सेंसस हुआ होगा, तो पॉवर्टी लाइन में गवर्नमेंट ने क्या चीज सेट करी? यहां पर सेट करी कि अर्बन का जो कंजप्शन है उसमें उसको कितने पैसे की जरूरत है? ओनली 816 पर पर्सन की जरूरत है।
ठीक है, 816 पर पर्सन की जरूरत है फॉर अ मंथ, मतलब कि एक महीने के लिए। उसमें उसका क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन कैलोरी, मतलब कि उसका कंजप्शन पर एक्सपेंडिचर हो जाएगा। उसके बाद अगर अर्बन की बात करें तो सिर्फ 1000 रुपए उसके ऊपर जरूरत है कि उसकी कैलोरी को वो पूरा कर सके। ठीक है, अब इस गवर्नमेंट के इंडिकेटर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, एमपीसीई। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाट इज एमपीसीई, तो आप क्या लिखेंगे कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट एक डिटर्मिनेशन बनाती है जिसमें एक मॉनेटरी वैल्यू ली जाती है पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जिसको बोला जाता है, और उसमें क्या रखते हैं, मिनिमम कैलोरी इनटेक लिखी जाती है, मतलब कि कितनी उसको, मतलब कि जो गरीब से गरीब इंसान है उसको कितनी मिनिमम कैलोरी चाहिए है, और उसी हिसाब से रूरल और अर्बन के लिए अलग अलग बनाया जाता है। और 2011-12 की अगर हम देखें तो उस हिसाब से पॉवर्टी लाइन हमारी 816 पर पर्सन अ मंथ रखी गई है, किसके लिए, रूरल के लिए, अर्बन के लिए रखी गई है ₹1000। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पॉवर्टी लाइन, और क्या गवर्नमेंट इसको यूज करती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर के लिए गवर्नमेंट इसको यूज करती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया, मतलब कि हमारी इंडिया की जो पॉवर्टी है उसका क्या ट्रेंड था, उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया की जो पॉवर्टी है या जो पुअर पीपल्स का जो रेशियो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसको मेजर करती है या फिर उसको रिकॉर्ड करती है। जितने भी नंबर ऑफ पुअर्स हैं हमारी कंट्री में, उसका जो रिकॉर्ड रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है हमारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब उसका जो नाम हो गया वो है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस चार्ट। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो हमारी इंस्टीट्यूशन है, ये क्या रिकॉर्ड करती है, ये रिकॉर्ड करती है कि हमारी इंडिया में पॉवर्टी कितनी है या कितने लोग हमारी इंडिया में पुअर हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी इंडिया में हर 10 साल में क्या होता है, सेंसस होता है, तो सेंसस में ये चीज भी पता लगाई जाती है कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी कितनी है। अगर हम देखें तो 2011 में हमारा एक सेंसस हुआ था, और अभी 2021 में भी एक सेंसस होने वाला था, लेकिन ड्यू टू द कोविड वो सेंसस नहीं हो पाया। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो पोर्शन है या फिर जो हमारे पॉपुलेशन में जितने भी पुअर हैं वो पता लगाए जाते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब अगर हम देखते हैं 1973 से 1974 के बीच में, तो हमारी जो रूरल पॉपुलेशन थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन थी जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थी या बिलो पॉवर्टी लाइन जिसको हम कहते हैं, वो थी हमारी 320 मिलियन। इतने लोग हमारे क्या थे, पुअर थे, जो कि हमारी कम हुई 2011-12 में 270 मिलियन। अब 270 मिलियन तो हुई, लेकिन हमारी इंडिया अभी भी पॉवर्टी से गुजर रही थी। और इंडिया में अगर हम देखें तो पूरे वर्ल्ड में हमारी इंडिया जो है, पूरे वर्ल्ड के पुअर को देखते हुए हमारी इंडिया में 50% पुअर पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के। अगर हम देखें तो ये किसकी वजह से था, ये था हमारा रूरल पॉपुलेशन की वजह से। जो रूरल पॉपुलेशन थी उसमें अगर हम देखते हैं 1973 से 74 के बीच में, तो हमारी 80% ऑफ पॉपुलेशन क्या थी, पुअर थी। रूरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं, और 2011-12 में इसमें कोई चेंज नहीं आया, देयर इज नो चेंज। अगर हम देखते हैं तो इसमें हमारे कुछ स्टेट्स भी आते हैं, जैसे कि तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 1973-74 के बीच में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 80% जो रूरल पॉपुलेशन है वो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पर पाई गई है, और अभी भी इसमें कोई चेंज नहीं देखा गया है। अब ये नहीं जो नहीं चेंज है वो क्यों नहीं देखा गया, उसके भी कुछ रीजन हैं। उसके हम ये कह सकते हैं कि हमारी इंडिया में जब पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी तो उसमें क्या हुआ कि हमारी रूरल और अर्बन की पॉपुलेशन का जो रेशियो था वो साथ ही साथ बढ़ता गया। अगर घट रहा था तो वो साथ ही साथ ऐसा नहीं हो रहा था कि वो बिल्कुल ही नीचे चला जाए।
होना तो यही चाहिए था कि हमारी इंडिया जब ग्रोथ कर रही है तो हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें अगर गवर्नमेंट इतने सारे मेजर्स ले रही है तो उसमें क्या होना चाहिए था, जो रूरल पॉपुलेशन है उसकी पॉवर्टी में डाउनफॉल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं 1973-74 के बीच में तो हमारी 54% जो रूरल पॉपुलेशन थी वो हमारी किस में थी, पॉवर्टी लाइन में थी, बिलो पॉवर्टी लाइन। और 2011-12 में देखते हैं तो 25% जो हमारे जो रूरल की पॉपुलेशन थी वो 2011 में। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इतना चेंज तो आया, लेकिन अर्बन की पॉपुलेशन में भी इतना चेंज आया। अब इसके चेंज से इसका क्या तात्पर्य है, हमें ये पता है कि ज्यादातर लोग रूरल से अर्बन में माइग्रेट करके चले जाते हैं। तो अगर हमारी अर्बन की जो पुअर पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी तो साथ ही साथ हमारी रूरल की जितनी हमारी पुअर पॉपुलेशन बढ़ेगी उसी हिसाब से हमारी अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि लोग रूरल से अर्बन में माइग्रेट करके चले जाते हैं। इसी से अगर हम टोटल देखते हैं तो 1973-74 में हमारा 55% मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन देखी जाती है 55%, और 2011-12 में हमारी 22% यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये हमारा ये जो इंडिया का जो ट्रेंड है वो इस तरीके से चल रहा है। अगर आप ग्राफ्स में भी देखें तो हमारा 2011-12 के बीच में भी ऐसी कोई पॉपुलेशन देखने को मिलती है। अब हम कॉजेस के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो सबसे पहला कॉज आता है हमारा कि लो पर कैपिटा इनकम। अब जब हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमने अभी पिछले टॉपिक में पढ़ा था पॉवर्टी लाइन में पर कैपिटा इनकम, कि हमारी जो मतलब पुअर्स की जो पर कैपिटा इनकम है उसके हिसाब से उनका कंजप्शन देखा जाता है। तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर लो है, इसी वजह से क्या है कि वो जितना एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने पॉवर्टी लाइन का बनाया है उस एक्सपेंडिचर में वो अपना कंजप्शन पूरा नहीं कर पाते, इसलिए वो लोग क्या आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाते हैं। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट इज लो एज कंपेयर टू पॉपुलेशन। हम जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा हमारी पॉपुलेशन है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी नेट नेशनल प्रोडक्ट है, जो हमारा जो नेशनल प्रोडक्ट है उसका जो नेट है हमारा, वो हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है उससे कम हो रहा है। इस वजह से हमारा जो लो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर एक कॉन्सिक्वेंस या कॉज या प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है। अगर हम देखते हैं तो द कंट्री इज इन द कैटेगरी ऑफ पुअर कंट्री अकॉर्डिंग टू यूएन। जो कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो लो होती है उस कंट्री को किस कैटेगरी में रख दिया जाता है, पुअर कंट्री की कैटेगरी में रख दिया जाता है। किसके द्वारा, यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको पुअर कंट्री में रख दिया जाता है। ठीक है। दूसरा आता है हमारा हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 1991 में 84.63 करोड़ थी, जो कि बढ़कर 2011 में 121 करोड़ हो गई। तो आप देख सकते हैं कि निरंतर पॉपुलेशन बढ़ने से भी पॉवर्टी का यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। यहाँ पर हम पिछले कॉन्सिक्वेंस में हमने या कॉज में पढ़ा था कि पॉपुलेशन का यहाँ पर ज्यादा बढ़ा है, किसके कंपेयर में, नेट नेशनल प्रोडक्ट के कंपेयर में यहाँ पर ज्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से लो पर कैपिटा इनकम है। तो ये दोनों कॉन्सिक्वेंसेज या कॉजेज एक दूसरे से मेलजोल खाते हैं। तीसरा हम देखते हैं लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड में हम देखते हैं कि जब हमारी जो सिचुएशन होती है इन्फ्लेशन की सिचुएशन कब बनती है, जब हमारी पॉपुलेशन ज्यादा हो और हमारे पास इतने गुड्स नहीं हो कि हम सब में वो क्या करते हैं, सब उनका कंजप्शन कर ले। तब क्या होता है कि मार्केट को ना चाहते हुए पे उस गुड्स की जो प्राइस है वो बढ़ानी पड़ती है। तो सिचुएशन में प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है पॉपुलेशन की कंपेयर की वजह से, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोग उसका कंजप्शन नहीं कर पाते, और यहाँ पर जो सिचुएशन बन जाती है हमारी लैक ऑफ डिमांड की, जो हमारी रियल इनकम होती है हमारी वो इरोड हो जाती है। इस वजह से जो पॉवर्टी के ऊपर अबव लाइन ऑफ पॉवर्टी होते हैं वो बिलो लाइन ऑफ पॉवर्टी आ जाते हैं। ठीक है। इसके बाद फोर्थ आती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसे बनती है, लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल्स। मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे कॉज बनता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक लिटरेसी एंड स्किल।
जो बेसिक लिटरेसी और स्किल है उनको नहीं मिल पाती, इस वजह से उन लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से वो लोग पुअर रहते हैं, क्योंकि उनको ऐसी जॉब ही नहीं मिल पाती कि जिससे वो अपना लाइवलीहुड को अच्छी तरह जी सकें। फिफ्थ आती है लैक ऑफ सोशल वेलफेयर नेट्स। सोशल वेलफेयर नेट्स की यहाँ पर बात होती है तो मतलब कि यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करें। हमारी जो इंडिया में सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अभी भी कुछ क्या है, वो ट्रेडिशंस जो आउटडेटेड ट्रेडिशन के साथ है, या फिर वो क्या करती हैं, वो कास्ट सिस्टम करती हैं। इन सोशल इविल्स की वजह से क्या है, हमारी जो देश की जो पॉवर्टी है वो दूर नहीं हो पा रही है। सिक्स्थ आती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। जो हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या है, उसमें तेजी नहीं आ रही है। हमारे इंडिया में ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो है उसके साधनों में क्या है, अभी भी अगर हम देखें तो रेलवेज में इतना ज्यादा फेयर होता है कि जो पुअर पर्सन है वो उसको नहीं हैंडल कर पाता। और दूसरी तरफ अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, इस वजह से हमारी पुअरनेस यहाँ पर बढ़ती जाती है। हम सेवेंथ देखते हैं लो कैपिटल फॉर्मेशन। ये जो लो कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारा, ये हमारा यहाँ पर एक मेजर रोल निभाता है किसमें, पॉवर्टी में। क्यों? क्योंकि लो कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। हमारी कैपिटल फॉर्मेशन जो होगी वो लो होगी, तो उस वजह से हम लो प्रोडक्टिविटी कर पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट नहीं हो पाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो पाएगा तो हमारी सिचुएशन आ जाएगी किसकी, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी की। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। तो यहां पर हमारा ये आज का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख देना, और वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए